Hello, my dear friends. I welcome all of you to Vishnu classes. Today we will discuss about philosophical basis of education, first part, unit first part A, that is education, concept of education and Indian and Western view of education. तो education क्या है? सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जी ने बताया है कि एजुकेशन उनके लिए एक मैनिफेस्टेशन है जो कि मैन में ऑलरेडी है, उसी को ही आगे और अवेयर करना, उसकी इनेट पावर्स को आगे और जो है डेवलप करना ही एजुकेशन है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें एंशियंट पीरियड के अकॉर्डिंगली, एजुकेशन एक तरह से सोर्स ऑफ लाइट है जो कि हमें अवेयरनेस प्रोवाइड करती है, हमें आगे क्या करना है, कैसे दूसरों के साथ डील करना है, अ वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ थिंकिंग जो है हमें एजुकेशन सिखाती है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो एजुकेशन एक तरह से थर्ड आई है जो कि हमें जो है अवेयर करती है। फिर उसके बाद एक तरह से ये एजेंसी ऑफ इम्प्रूवमेंट है क्योंकि ये हमें इम्प्रूव करती है। और एजुकेशन जो है उसे हम सिर्फ जो है बुक लर्निंग नहीं बोलते कि बुक लर्निंग है तो एजुकेशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एजुकेशन सिर्फ बुक लर्निंग नहीं है, एजुकेशन मीन्स टू लर्न, टू अवेयर और डेवलपमेंट, हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ अ मैन। हार्मोनियस डेवलपमेंट का मतलब होता है कि ऑल राउंड डेवलपमेंट, जब बच्चे की या मैन की ऑल राउंड डेवलपमेंट होती है वही एजुकेशन का मेन मोटिव होता है। फिर उसके बाद अगर हम इटमोलॉजिकली मीनिंग की बात करें तो एजुकेशन वर्ड जो है कुछ वर्ड से लेके बना है, लाइक एजुकेयर, एजुसीर, एजुको एंड एजुकेटम। ये वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंगली है। एजुकेयर का मतलब है टू ब्रिंग अप, एजुसेर मीन्स टू लीड आउट, एजुको दैट मीन्स टू एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट होता है फाइंड करना, ठीक है, कुछ खोजना। और एजुकेटम द एक्ट ऑफ टीचिंग, मतलब कि एजुकेशन का इनडायरेक्टली मतलब क्या है कि लीड करना दूसरों को, कुछ फाइंड करना, ब्रिंग अप और बड़े होना, डेवलपमेंट होनी हमारी, और एक्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। फिर उसके बाद इसके सिनोनिम्स की बात करें तो एजुकेशन मीन्स की पैडागोजी भी है, फिर स्टूडेंट्स को लीड करना, पीपल जो है वो उनको हम क्या बोलते हैं, स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये शिक्षा भी है, शिक्षा का मतलब क्या होता है, टू कंट्रोल। और विद्या, विद्या मीन्स की टू नो। फिर उसके बाद अगर हम बात करें इंडियन मीनिंग ऑफ एजुकेशन के तो ऋग्वेदा के अकॉर्डिंगली एजुकेशन क्या है, जो कि मैन को सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फलेस बनाता है, मीन्स कि सेल्फिशनेस को वो खत्म करके एजुकेशन जो है सेल्फलेस बनाता है, अपनों के लिए जीना, दूसरों के लिए जीना, दूसरों की हेल्प करना हमें जो है सिखाता है। फिर उसके बाद अगर हम उपनिषद की बात करें तो एजुकेशन क्या है, एजुकेशन इज दैट हुज एंड प्रोडक्ट इज साल्वेशन। साल्वेशन क्या होता है, मोक्ष। सो एजुकेशन क्या है, जो कि हमें मोक्ष प्रोवाइड करता है। वेस्टर्न मीनिंग की बात करें तो हर्बार्ट के अकॉर्डिंगली एजुकेशन क्या है, डेवलपमेंट ऑफ गुड मॉरल कैरेक्टर, जो कि मॉरल कैरेक्टर जो है उसकी डेवलपमेंट करता है। नेक्स्ट है पैथोलॉजी के अकॉर्डिंगली, पैथोलॉजी के अकॉर्डिंगली एजुकेशन क्या है, नेचुरल, हार्मोनियस होता है ऑल राउंड, मीन्स कि जिसमें सभी आते हैं, ऑल राउंड एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ मैन इनेट। इनेट क्या होता है, इंटरनल, जो कि व्यक्ति के अंदर ही है, वो सभी जो है उसकी डेवलपमेंट करना, उन पावर्स की। फिर उसके बाद अगर हम कंसेप्ट की बात करें तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ एजुकेशन क्या है, टू ड्रॉ आउट द बेस्ट, जो कि बच्चे में पहले से ही है उसको निकालना ही क्या है, एजुकेशन। एम मैंने अभी आपको बताया हार्मोनियस, हार्मोनियस क्या होता है, ऑल राउंड डेवलपमेंट, जो कुछ भी बच्चे में पहले से ही या मैन में एग्जिस्ट करता है। करिकुलम मैंने जब भी आपको समझाया दो तरह का होता है, करिकुलर और को करिकुलर। करिकुलर जो आपका सब्जेक्ट होता है, जैसे यूनिट वाइज आपको बताया गया है कि ये आपका सिलेबस है। को करिकुलर होता है जैसे कि जो हमारे क्विज हैं या प्लेज हैं या नुक्कड़ नाटक हैं, जो कुछ भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं जो हमारे जो है सिलेबस में नहीं मेंशन्ड होती, उसको हम को करिकुलर एक्टिविटीज बोलते हैं। तो वो सब्जेक्ट सेंटर्ड होनी चाहिए। मेथड्स ऑफ टीचिंग की बात करें, जो कि हमारे टीचिंग के मैगजीम्स भी होते हैं कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, पहले सिंपल पढ़ाना, फिर कॉम्प्लेक्स, फिर उसके बाद होल, टू पार्ट्स, है ना। तो ये सारे जो हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग में आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्रीडम एंड डिसिप्लिन की, तो फ्रीडम कैसी होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक, मीन्स की जिसमें सभी जो हैं वो, अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, जो है वो क्या होता है, डेमोक्रेसी होती है। तो उसी तरीके से लोगों को जो है राइट्स दिए जाते हैं, तो एजुकेशन भी क्या करता है, लोगों को राइट्स प्रोवाइड करता है।
फिर उसके बाद अगर हम बात करें एजेंसीज ऑफ एजुकेशन की, और कौन कौन सी एजेंसीज हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल एजेंसीज जो हैं वो होती हैं लाइक स्कूल कॉलेजेस, और इनफॉर्मल जो है जैसे हम किसी से पार्ट टाइम एजुकेशन लेते हैं, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी से, या हम कोरस्पॉन्डेंस पढ़ते हैं, दैट इज हम आवर इनफॉर्मल एजुकेशन। नेक्स्ट अगर हम टीचर की बात करें तो टीचर इसमें क्या होता है, फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड। टीचर एक तरह से हमारा इसमें फ्रेंड है। पीपल की बात करें तो वो पैसिव लिसनर नहीं है, सिर्फ जो टीचर कहेगी उसे ही नहीं सुनेगा, वो एक एक्टिव रेसिपिएंट है यहाँ। स्कूल एक तरह से मिनिएचर सोसाइटी है। मिनी मीन्स एक छोटी सी सोसाइटी है जो कि हमें सिखाती है कि कैसे रहना है। एग्जामिनेशन सिस्टम की अगर हम इसमें बात करें तो पहले सिर्फ लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते थे, अब इसमें चेंजेस हुए, ऑब्जेक्टिव टाइप, प्रैक्टिकल, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चंस जो है वो जो है एजुकेशन में आने लगे। फिर उसके बाद अगर हम बात करें एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन, तो एजुकेशन हमें क्या करती है, ट्रेनिंग देती है। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस इंडियन और वेस्टर्न एजुकेशन का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन एजुकेशन क्या है, एक तरह से क्रैमिंग करवाते हैं, रोट लर्निंग है, ठीक है। लेकिन वेस्टर्न के अकॉर्डिंगली एक प्रैक्टिकल नॉलेज है जिसे हम अप्लाई भी करते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड होता है ये। फिर उसके बाद स्टूडेंट लर्नर की बात करें तो ये नॉलेज को हमें, इंडियन एजुकेशन जो है हमारी नॉलेज को इन्हांस करता है, बढ़ाता है। लेकिन वेस्टर्न एजुकेशन हमारे एक्सपीरियंस को भी बढ़ाता है, क्योंकि हम उसे दोबारा दोबारा करके देखते हैं, सिर्फ लर्न नहीं करते हैं, सिर्फ पढ़ते ही नहीं है, उसको हम करके भी देखते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो इंडियन एजुकेशन जो है वो मोस्टली थ्योरेटिकल होता है, थ्योरी बेस्ड होता है। लेकिन जब भी हम बात करते हैं वेस्टर्न एजुकेशन की, तो मैंने अभी आपको पहले बताया कि क्या है, एप्लीकेशन उसमें यूज होती है, अप्लाई करके हम देखते हैं। फिर उसके बाद अगर हम रिसर्च की बात करें तो इंडियन एजुकेशन में तो जो है लिमिटेड रिसर्च फैसिलिटीज होती हैं, लेकिन वेस्टर्न एजुकेशन में जो है रिसर्च की जाती है दोबारा दोबारा, ताकि जो है हम हमारी और डेवलपमेंट हो सके एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर उसके बाद अगर हम बात करें एडेप्टिव क्वालिटी की, तो गवर्नमेंट की नीड्स के अकॉर्डिंग जो है एजुकेशन के जो है कमीशंस बनाए जाते हैं, रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, बुक्स भी जो है जैसे एनसीईआरटीज हैं वो भी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली है। जो भी सेंट्रल स्टेट्स होता है, सीआरटी, एनसीईआरटी है ना। लेकिन जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो टाइम टू टाइम जो है अपडेट होती रहती है। सब्जेक्ट चॉइस की बात करें तो लिमिटेड नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं इंडियन एजुकेशन में, लेकिन वेस्टर्न एजुकेशन में जो है बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो है वो होते हैं, वाइड रेंज होती है, ताकि स्टूडेंट जो है वो कर सकें, सब्जेक्ट चूज कर सकें। कॉलेज फीस की बात करें, सॉरी, सब्जेक्ट अडेप्टिविटी की बात करें तो इंडियन एजुकेशन में जो है हम एक स्ट्रीम से दूसरी स्ट्रीम को जो है नहीं अडॉप्ट कर सकते, एक स्ट्रीम से दूसरी स्ट्रीम नहीं जा सकते। लेकिन वेस्टर्न एजुकेशन में हम फ्री होते हैं, मतलब हम किसी भी स्ट्रीम को चूज कर सकते हैं। फी की बात करें तो इंडियन एजुकेशन में जो है एक्सपेंसिव है, लेकिन वेस्टर्न एजुकेशन भी एक्सपेंसिव है, लेकिन उसमें कुछ स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड की जाती हैं। इंडियन एजुकेशन में भी जो है स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड की जाती हैं, लेकिन वो कम होती है। लिविंग कॉस्ट की बात करें तो स्टे वगैरह के लिए मनी इसमें कम यूज़ होती है इंडियन एजुकेशन में, लेकिन वेस्टर्न एजुकेशन में फूड और एकोमोडेशन का, रहने का खर्चा जो है वो ज़्यादा होता है। स्कॉलरशिप्स जो इंडियन एजुकेशन में कम होती हैं, लेकिन वेस्टर्न एजुकेशन में जो है डिफरेंट टाइप ऑफ स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं। बर्डन की बात करें तो इंडियन एजुकेशन में होमवर्क, असेसमेंट, प्रोजेक्ट्स, बहुत सारा बर्डन होता है, लेकिन वेस्टर्न एजुकेशन में जो है इतना बर्डन नहीं होता। फन लर्निंग की बात की जाती है, क्योंकि इसमें नॉन क्लासरूम असेसमेंट होती हैं। लास्ट अगर हम बात करें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की, तो टॉप यूनिवर्सिटी से अगर पढ़ा इंडियन एजुकेशन में तो जॉब फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, लेकिन वेस्टर्न एजुकेशन में जो है कहीं से भी पढ़ाओ लेकिन हाई डिमांड रहती है। लेकिन इंडियन एजुकेशन में सिर्फ टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ने पे जो है प्रॉमिस किया जाता है कि बेटर जॉब फैसिलिटीज होगी। तो आज हमने जो है इंडियन एजुकेशन के बारे में जाना, वेस्टर्न एजुकेशन के बारे में जाना, और कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन के बारे में जाना है। सो होप यू लाइक दिस, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियोज। थैंक यू।